विकी मामू, मैं तो उनको अभी तक मामू ही बुलाती हूँ. He was playing a soldier, एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट रोल था. Off screen he was the sweetest person. आयान एंड रिवा सिर्फ दोस्त नहीं लगते, He's my best friend, यार. प्यार होता है तो हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं. I'm not so easy to break. इतना जल्दी मेरा दिल तो नहीं टूटने वाला. क्या बताऊँ, इतने सारे सपने देख चुकी हूँ ना प्रपोजल के, मेरे नींद में भी आने लग जाएंगे. बहुत लोगों ने मुझे बहुत नीचे खींचने की कोशिश की है. आई वॉज एट माई लोएस्ट. मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोगों ने लिखा था लिप फिलर, लिप इंजेक्शंस, चीक फिलर, ये वो. अब कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा बहुत हर्ट हुआ है और आपने अपनी फीमेल फ्रेंड को ऐसा फ़ोन किया कि रोते रोते कि यार? मैंने उसको फ़ोन किया बिकॉज आई डिड अ मिस्टेक विच वॉज, मतलब इट वॉज अ वेरी सिली मिस्टेक जो मैंने की. एंड उसकी वजह से आई वॉज थिंकिंग कि आई एम द वन टू ब्लेम. जो प्रणीत को चॉइस मिली थी, ही चोज व्हाट ही हैड टू एंड ही डिड व्हाट ही हैड टू. सो आई थिंक कि दैट वॉज अ शॉकर फॉर एवरीबडी. माई फेवरेट इन बिग बॉस इज तान्या मित्तल. आई मीन आई एम लविंग हर. तो आज हमारे साथ है एक एक्टर, एक क्रिएटर एंड एक ड्रीमर जिसने अपना जादू बहुत टाइम से चलाया हुआ फिल्म इंडस्ट्री में. मेरा नाम है कृषा ठक्कर, आप देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान. आज हमारे साथ है रिवा अरोरा. हाय रिवा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन. सो देयर इज दिस वन थिंग ऑलवेज, इट्स लाइक कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट थिंग होता है, वो बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, राइट? सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि let me take you back where you got your first project. What was that moment? When I got my first project, I was very young. And उसमें चाहे मेरा सिर्फ 5 सेकेंड का रोल था, but then when I grew up and I started learning कि I actually love this craft, I love this art. And this is what I was meant for, this is what's meant for me. Because तब तो इन रॉकस्टार आई वॉज प्रीटी यंग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड. एंड वो तो ऐसी बिकॉज आई वॉज ऑन सेट, वी वर फैमिली फ्रेंड्स, सो ऐसी आई वेंट ऑन सेट एंड दे वर लाइक, एक सीन में मुझे बस गोद में उठा लिया एंड देन यू कैन सी मी रनिंग अराउंड एंड दैट्स इट. देयर इज नथिंग मोर देन दैट. बट when I grew up and I started getting offers, मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो शूट हुआ एंड उसके बाद मैंने धीरे धीरे एड फिल्म्स करना शुरू किया. एंड देन आई रियलाइज्ड कि how much I love the camera and how much the camera loves me. Right. तो तब से तो touch wood I haven't stopped. But थोड़ा प्रेशर फील हुआ जब आप स्टार्ट करने लगे, जैसे आपको ऑफर्स आने लगे? You started feeling pressure कि भाई एक्टर्स है आजू बाजू में, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं and you have to act with them. I don't think कि मुझे ऐसा कभी प्रेशर फील हुआ कि मुझे उनके साथ एक्ट करना है या you know how it will be, because सबने मेरे लिए इतना comfort zone create कर दिया था ना पहले से ही. Ever since I started working, touch wood I've gotten the best people to work with. And हमेशा से मुझे like you know अलग comfort zone में ही रखा हमेशा से. आज तक मैं बता रही हूँ, मुझे आज तक सेट पे डांट नहीं पड़ी है. मतलब सीरियसली सोचो मैं कितनी डिसिप्लिन्ड हूँ. नाइस, वेरी नाइस. सो एज एन एक्टर ये होता है कि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन पे परफेक्ट लगना है. तो ऐसा कभी प्रेशर फील हुआ है? आई मीन ऐसा मुझे कभी प्रेशर फील नहीं हुआ कि मुझे ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन परफेक्ट लगना है. ऑफ स्क्रीन तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ और ऑन स्क्रीन मैं बस अपने कैरेक्टर को जीती हूँ और अपना 100% देती हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट में मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना 100% जितना मैं बेस्ट कर सकती हूँ उतना बेस्ट करूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. राइट. सो और एक चीज़ है कि लोग जो देखते हैं एज एन एक्टर, दे आर वेरी डिफरेंट ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? लाइक व्हाट ऑन थॉट्स लाइक कि नहीं ऐसा नहीं होता या ऐसा होता है? आई थिंक इट डिपेंड्स. मेनी पीपल, मतलब बहुत लोग अपने कैरेक्टर्स से डिफरेंट होते हैं जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स होते हैं. लाइक मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैं जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई ऑन स्क्रीन कैरेक्टर. लाइक फ्रॉम बेला मेरे भी डिफरेंसेस थे व्हेन आई डिड पावर ऑफ 5. लाइक हाउ शी वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग. हमारी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी थी बट बहुत सारी अलग चीज़ें भी थी कि मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि आई कैन जस्ट गो या मैं ऐसे भाग के ट्रिप पे निकल जाती हूँ. तो वो हमारे थोड़े डिफरेंसेस थे बेला और मेरे में. बट हाँ, आई थिंक कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर यू जस्ट स्टार्ट लिविंग इट एंड वो आपका पार्ट ऑफ योर लाइफ ही बन जाता है वो कैरेक्टर. राइट. तो आई थिंक कि मेनी पीपल आर कि जैसे बहुत लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए. इट्स नॉट
इम्पोर्टेंट कि हर कोई अपना ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन सेम ही हो. Many Right. people are how they बहुत लोग ऐसा फेक नहीं करते. दे टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे कि भाई इट्स वेरी लाइक अगर फैंस के लिए बोलने जाओ तो फैंस हो गए, लोग हो गए, दे टेक इट वेरी इन अ वेरी नेगेटिव वे कि बोलते हैं कि ये तो फिल्म में अलग थी, जब आ रही है तब अलग है, हमारे साथ मिल रही है तब अलग है. तो उसके बारे में क्या बोलना चाहूँगा? मुझे तो आज तक वैसे किसी ने नहीं बोला कि मैं अलग हूँ जैसे मैं स्क्रीन पे हूँ, या उन्होंने मुझसे मिल के मतलब उनको ऐसा लगा कि मैंने उनके साथ अलग बिहेव किया. बिकॉज सब मुझे अभी तक यही बोलते हैं कि मैं ऑन स्क्रीन से ज़्यादा रियलिटी में सुंदर दिखती हूँ. Right, थोड़ी of सी course. तारीफ कर ली. Even I agree on that. बट हाँ, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि बिकॉज आई थिंक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड मेनी पीपल मतलब आई डोंट थिंक मेनी पीपल डोंट इवन फेक इट हाउ देयर ऑफ स्क्रीन. सब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं सेट पे ऑफ स्क्रीन. Right. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग पावर ऑफ 5, हमारे पूरा कास्ट हम लोग पूरी मस्ती करते रहते थे ऑफ स्क्रीन, एंड देन ऑन स्क्रीन इट्स अ सीरियस सीन रोने वाला, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है. था. एंड इवन इन उरी द टीम एवरीबडी लाइक विकी मामू, ही इज लाइक, मैं तो उनको अभी तक मामू ही बुलाती हूँ, बट आई कॉल हिम वीके नाउ. सो he is even more like how on screen he was playing a very he was playing a soldier, एकदम ऐसा strict role था. Off screen he was the sweetest person, the most amazing person. मतलब हम लोग ऑफ स्क्रीन लिटरली वीडियोस बनाते थे एंड आदित्य धर सर हमें कहते थे कि अरे यार सीन पे फोकस करो, अभी इमोशनल सीन है, तुम लोग यहाँ पे म्यूजिकली बना रहे हो. राइट. ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट विकी के साथ शेयर करना? आई थिंक द मोस्ट स्पेशल मोमेंट वॉज जब मेरा वो जो मेन सीन था ना, जब मेरा वन टेक वो हुआ सीन, he was the one who was clapping the hardest. After the scene ended, he started cheering for me and he just came and he hugged me, and I think I'll always remember that moment because उन्होंने भी interview दिया था कि it was not his shot and he started crying, and when he told me that मुझे ऐसा लगा कि yes, मतलब जैसा मैं चाहती थी, मतलब I have proved myself in this, you know. So I felt like I was on the 7th heaven. Right. Can you do it in front of camera right now? अगर आप कर सकते तो. नहीं, because बहुत 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 अच्छा लगा था मैंने जब वो मूवी देखी थी, and I actually really loved that particular part of yours. I think it's a scene which has become like वो एक milestone set हो गया है मेरे लिए, and that is something which I don't think मैं करना भी चाहूँगी, क्योंकि वो इतना amazingly, इतना you know, it was पूरा माहौल सेट था, सब सीन में थे, एंड आई डोंट थिंक कि मैं उस सीन को रिक्रिएट करना या छेड़ना चाहूँगी. येस, अगर हमारी फिल्म का पार्ट 2 बनता है तो ऑब्वियसली, बट आई थिंक कि मैं उस सीन को अभी तो नहीं करना चाहूँगी बिकॉज दैट इज़ एन आइकॉनिक सीन, यू नो. वो आइकॉनिक सीन है जिसको मैं तो आई डोंट थिंक कि मैं अभी करना चाहूँगी विदाउट being in the full moment. And ऐसे ही कर दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा because that is the milestone that has been set for me and I want to keep it that way. Okay. Mom एक emotion होती है, right? I have seen that your mom has been by your side since the day one. Yeah. जब आपको project मिला, what is that कि भाई mom, what is mom for you? Mom for me is my life. And my life revolves around her and her life revolves around me because उन्होंने जितना किया है मेरे लिए, मेरी बहन के लिए ही किया है. She was working amazingly in Delhi. मतलब बहुत, she was the best lawyer in Delhi. She still is. And now she's the best lawyer in Mumbai. But वो सब छोड़ना पीछे, अपने सारे काम छोड़ना, and it's not easy to just decide in one night to move. Leave your whole life behind and move to a completely new city without knowing कि वहाँ पे कौन है, कैसे होने वाले हैं लोग. बस एक रात का decision जो उन्होंने लिया, I think that has changed all of our lives. And वो decision उन्होंने अपने लिए नहीं लिया, उन्होंने वो decision हमारे लिए लिया. For me, for my sister, and now my sister has become a DJ and I can see कि she's supporting her so much. हर जगह whenever she needs mom is always there. Even if mom is on set with me, she's always available for my sister. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मुझे ज़्यादा टाइम दिया या मेरी बहन को टाइम नहीं दिया. अभी even if she's doing her gigs as a DJ, mom is like she's always there. Even if मैं तो जाती ही हूँ हर gig पे because I want to support her and I want to see her shine.
एंड मॉम भी अगर जैसे मैं कभी नहीं जा पाती तो शी इज़ गोइंग विद हर टू द इवेंट्स, she's giving her 100% Right. and that's what she has been doing. I think because of her मैं हूँ जो मैं अभी हूँ, बिकॉज उन्होंने अगर अपना 100% नहीं दिया होता, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट नहीं किया होता, तो शायद जो मैं आज हूँ मैं कभी हो ही नहीं पाती. Also one thing कि what would you give a tag to your mom, like a best friend, a manager? Even I have seen that she manages you. Yeah. Right? Manager, क्या tag देना चाहोगे आप? I don't want to call her a manager because she is much more than that. She is doing everything for me. She is my everything. So I'll give her the tag of my everything. Superwoman. She's my superwoman because she is doing everything for me. She manages me. She takes care of me. मेरे साथ set पे जाती हैं. Many people, मतलब आजकल बहुत लोग अकेले जाते हैं या मैनेजर्स के साथ जाते हैं, बट शी विल नॉट लीव मी एंड आई डोंट वांट हर ऑल्सो कि वो मेरे साथ कभी सेट पे नहीं आती ना. इफ आई हैव टू गो ऑल्सो समटाइम मेरे को ऐसा अजीब सा लगता है कि कॉलिंग हर अगेन एंड अगेन, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, इवन इफ शी हैज टू डू हर वर्क. I think I need her with me 24/7. Because of course you are a priority of hers, right? So, yeah. Tell me that one moment जो आपकी मॉम के साथ एकदम स्पेशल है. यार सारे मोमेंट्स ही स्पेशल है मेरी मॉम के साथ. ये ऐसा तो मैं है. पर्टिकुलर मोमेंट कैसे बताऊँ कि कोई स्पेशल है. I think most special moment is when I'm working and she watches me on screen and जैसा मेरा इमोशन चल रहा है, चाहे मेरा सैड सीन है तो शी इज़ क्राइंग, अगर मेरा हैप्पी सीन है तो शी इज़ द वन हु स्माइलिंग द बिगेस्ट. आई थिंक वो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट है कि जब वो मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, शी इज़ द वन हु फील्स एवरीथिंग एंड शी एज एन ऑडियंस इज वॉचिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ मतलब मैं सही कर रही हूँ. Right. I think that is the special moment for me when she's watching me on screen, sitting there and when I come and I see my shot and I see her expressions first कि कैसा लगा. मैं पहले expression देखती हूँ कि उनको देख के is she sad or is she happy and then I'm like yeah, मतलब I did it. Right. You know, as you told कि हर एक moments बहुत special होता है मॉम के साथ, but कभी कभी ऐसे moments भी आते हैं जहाँ पे you feel that right now really want to give up, मुझसे नहीं होगा अब. तो ऐसा कौन सा moment था कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा? आई थिंक मेरे साथ ऐसा कभी मोमेंट नहीं हुआ है कि अब मुझसे नहीं होगा, बिकॉज मैं इतनी जल्दी तो हार मानने वालों में से हूँ नहीं. आई डोंट गिव अप दैट ईजी. बट हाँ, बहुत लोगों ने मुझे बहुत नीचे खींचने की कोशिश की है. आई वॉज एट माई लोएस्ट व्हेन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था. इट वॉज गॉन फॉर 10-15 days. For जो भी whatever happened, full controversy happened, people lied about my age, people did this, people did that, किसी ने जान के किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने मेरे बारे में fake rumors फैलाए and all of that जो भी मेरे लिए किया. But then I realized कि it is what happens when you are growing in your life. लोग तो खड़े ही हैं ना नीचे खींचने के लिए. They don't want to see you grow, they don't want to see you become the best version of yourself. They want to see you at your lowest. वो चाहते हैं कि ये क्यों खुश है. You know, लोगों को खुशी भी चुभने लग गई है आज. चुभने लगती है. Exactly. And मुझे अब honestly, when I think that was when I was at my lowest, कि I was like मैं 10-15 दिन घर से बाहर भी नहीं गई. I cancelled everything. I was just at home in my bed all day, all night. Because I didn't know what to do. कि इतना मैंने क्या कर दिया कि लोग मुझे इतना मतलब इतने मेरे पीछे पड़ गए हैं. I haven't harmed anybody. मैंने किसी के लिए कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं किसी का, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े हाथ धो के, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. Then मुझे मोटिवेशन मिली, मॉम मोटिवेटेड मी, माई फैमिली वॉज देयर विद मी. तो देन आई रियलाइज कि भाई तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लो ना, अगर तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे फिर भी 10 लोग खड़े हैं तुम्हें नीचे खींचने के लिए, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो आई जस्ट एक्सेप्टेड इट एज इट इज़, क्योंकि मुझे इतना लोग प्यार करते, तो मुझे उन लोगों को छोड़ के जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनकी तरफ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है. क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो अगर थोड़े लोग हेट भी करते तो क्या ही करते हैं. एज यू टोल्ड कि अगर आपके लाइफ एज एन एक्टर अगर आपको उतना प्यार भी मिल रहा है तो उतना हेट भी मिलने ही वाला है फॉर श्योर. तो जब आप कमेंट्स पढ़ते हो इंस्टाग्राम के, आपके पोस्ट पे कमेंट्स पढ़ते हो, कोई नेगेटिव कमेंट्स आ जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी. मैं आज तक कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ. मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि मैंने कमेंट्स काफ़ी टाइम से पढ़ना छोड़ ही दिया, क्योंकि चाहे मैं कुछ करूँ, अगर मैं नॉर्मल खड़े होकर भी वीडियो बनाऊंगी तब भी लोगों को प्रॉब्लम है. अगर मैं डांस करूँगी तब भी प्रॉब्लम है, हंस रही हूँ तो प्रॉब्लम, रो रही हूँ तो प्रॉब्लम. तो भाई तुम्हारे हिसाब से तो मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती. तो इसलिए मैंने कमेंट्स पढ़ने छोड़ दिए थे. बट आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इतने टाइम बाद कमेंट्स देखे थे, जिसमें लोगों ने लिखा था लिप फिलर, लिप इंजेक्शंस, चीक फिलर, ये वो. तो मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई कि मैंने अपनी बचपन की फ़ोटोज़ दिखाई और फिर मैंने अपना करंट दिखाया कि
आई एम एग्जैक्टली द सेम. बचपन में भी मेरे लिप्स ऐसे ही ऐसे थे ही भाई. थे. आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग अप. एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं पूरे लाइफ अपने क्या उतनी ही रहूँ क्या? क्या लोग बड़े नहीं होते? इवन आई थिंक आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज हैपनिंग विद Millie Bobby Brown. I would like to speak about her because she has gone through, I think, her journey and my journey in this way कि लोग उसको भी बोलते हैं कि she has done something, she's looking 30 and that. Even people comment on my post कि suddenly you're looking so old. ये तो मैं इससे बड़ा हूँ लेकिन ये लगती है 30 साल की, 24 साल की, 25 साल की. तो मैं क्या करूँ भाई? What can I do? मैं हूँ ऐसी. ठीक है, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, लेकिन इतना भी मत बोलो भाई. नहीं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप. हाँ, आई थिंक दिस इज हैपनिंग एंड ये होता रहेगा लाइफ लॉन्ग. मुझे यही कमेंट्स आएंगे कि ये तो हार्मोनल इंजेक्शंस लेके बड़ी हुई है, इसने तो वो किया, इसने तो वो किया. आई थिंक आज के डेट में लोग ये नहीं देख सकते कि कोई नेचुरली इतना ब्यूटीफुल हो सकता है. मैंने बोला नहीं बट थैंक यू. नहीं नहीं, we really कोई feel that. नेचुरली मतलब इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस. ग्रो अप होना, मेच्योरिटी आना एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑनेस्टली, इसलिए मैंने तो लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना ही छोड़ दिया है. ये तो एक था ही, बट और एक कोई ऐसा रूमर जिसको आपको देख के ऐसा लगा कि यार हंसी आ गई, यार ये क्या है और ये क्यों है? यार मेरे तो क्या क्या रूमर्स नहीं चलते हैं, मैं क्या बताऊँ. कुछ कर लूँ तो रूमर, कुछ ना करूँ तो भी रूमर. आई थिंक जब मेरी एज का हुआ था, ओ गॉड, मतलब सीरियसली इतने क्रेजी लोग हो कैसे सकते हैं. मैं कुछ और बोल नहीं सकती, इसलिए इतने क्रेजी लोग हो कैसे सकते हैं. मतलब जस्ट बिकॉज लोगों ने मुझे बड़े होते हुए देखा है. आई हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ पीपल, आई हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव बीन अ पब्लिक फिगर सिंस आई वॉज लिटिल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा से 12 साल की रहने वाली हूँ, या मैं अभी लोग मुझे लिखते कि तो 15 साल की है. कहीं से लगती हूँ मैं 15 साल की तुम लोगों को. एंड मैं अपनी एज तो कभी डिस्क्लोज करूँगी नहीं, तो तुम लोगों को जो कहना है कहते रहो. हाँ मैं 24 साल की हूँ, हाँ मैं 25 साल की हूँ, हाँ मैं कल पैदा हुई थी, बस तुम लोग खुश रहो. जैसे आपने अभी बोला कि सैड टाइम्स पे मेरे क्लोज वंस थे, तो ऐसे कौन था जो आपके सैड टाइम्स पे साथ था कि हाँ फ्रेंड्स कौन थे? फ्रेंड्स में तो all of my friends are very supportive. My best friend is very supportive. She lives in New Zealand, and whenever I need her, one call away, and no matter what's the time, she's always there for me. And family में my mom is there, my nani is there, and मेरी जो दीक्षा दीदी है, and she has managed me since I created Instagram. Right. And when I lost my Instagram account, na, she did everything. I'm telling you, she went everywhere in the world. She tried everything for me ki what has happened to my account, why has this happened, because somebody did fraud reports and all. पता नहीं क्या क्या किया लोगों ने. मतलब she fought the whole world for me. So Diksha Di, I think she is that person in my life who I know I can just go to. She's like, मतलब वो तो फैमिली है ना मेरी. शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर. शी इज़ जस्ट हाउ मुस्सू इज़ फॉर मी, एंड शी इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी सिंस आई हैव डन, मतलब सिंस आई क्रिएटेड इंस्टाग्राम सिंस 2018 2019. शी इज स्टिल स्टैंडिंग विद मी टिल टुडे, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट. मेरी फैमिली में तो ऑब्वियसली मॉम, नानी, मामू, मेरी बहन, मेरे नानू और सब हैं. और मेरे वो 2 बच्चे छोटंकी जब भी घर आते हैं, इवन इफ आई एम फीलिंग लो, दिल कम, दिल मेक मी हैप्पी. मुझे बोलते रहेंगे वीरा दीदी क्या हुआ, और मैं फिर खुश हो जाती हूँ उनकी बात सुन के. हम ये भी सुनते हैं कि जो फीमेल फ्रेंडशिप्स है वो टिकती नहीं है, जेलेसी होती है, बहुत कुछ होता है. तो क्या कहना है? ये तो झूठ है. आई हैव फीमेल फ्रेंड्स. मतलब आई विल से कि कंपैरेटिवली मेल फ्रेंड्स से आई हैव लेस फीमेल फ्रेंड्स. But you can see me and my best friend, मतलब whenever she is coming to India, we are together. And ऐसा मेरे कितने सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं. मेरा आज तक ऐसा किसी से नहीं हुआ है कि jealousy factor है या फीमेल फ्रेंडशिप्स don't last. I have a female friend who's my friend since 6-7 years now. And मतलब lasting this long, and it's completely different. And even my best friend who lives in New Zealand, even if she is in a different time zone, even if it's something different, we will always be there for each other. She knows I'm always there for her. I know that she's always there for me. Even if I'm calling her at 4 a.m. in the morning, she'll answer my call. And
आई डोंट थिंक कि इट्स की फीमेल फ्रेंडशिप्स डोंट लास्ट या फीमेल फ्रेंडशिप्स में जेलसी होती है. शायद लोगों ने अभी तक रियल फीमेल फ्रेंडशिप्स देखी नहीं है. जब एक्सपीरियंस करोगे तो शायद उनका भी नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है. और कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा बहुत हर्ट हुआ है और आपने अपनी फीमेल फ्रेंड को ऐसा फ़ोन किया हो कि रोते रोते कि यार मुझसे नहीं हो रहा, यार मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कोई मोमेंट? ऐसा तो हुआ है कि मैंने उसको फ़ोन किया बिकॉज आई डिड अ मिस्टेक विच वॉज, मतलब इट वॉज अ वेरी सिली मिस्टेक जो मैंने की, एंड उसकी वजह से आई वॉज थिंकिंग कि आई एम द वन टू ब्लेम. But then when I spoke to her, she made me realize that it's not my fault. It's not my fault because that's how who I am. I give more. I am so caring. मतलब मैं, if I know that person cares for me, I'll give my 100% for them. Right. And it's not, that's just who I am. अगर कोई मेरे लिए केयर करता है, कोई मेरा ध्यान रख रहा है, I will care for them 100 times more. I'll give them my 100%. Once the trust is built, it's there. And if it's broken, then it's from their side. Because I strongly believe in friendships and making strong bonds with people, because it's very rare to find strong bonds now. Who are your best friends from industry? My best friends from industry, this question. Ayan Zubair, Siddharth Nigam, Abhishek Nigam, Vishal Jethwa, Mohammad Faiz, Paradox singer, and शिव ठाकरे, एंड एक तो मैं नाम याद कर रही हूँ ना दिमाग में, इसीलिए मुदस्सिर भैया. मतलब आई हैव वर्कड विद हिम, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी. एंड मीत ब्रदर्स, मनमीत जी, हरमीत जी, दे आर ऑल्सो फैमिली टू मी. ऐसे तो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. प्रिंस नरूला, प्रिंस भैया, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, मतलब ही इज़ अमेजिंग. एंड अभी उनकी बीवी का भी फेस रिवील हुआ है. Yes, so she cute. is really cute. She's so cute. I just wanna, I love बेस्ट babies. डे चुना है फेस रिवील के लिए उन्होंने. I love babies. I was planning to, and उन्होंने मुझे बोला था कि you have to come and meet her because you are the only one who hasn't met her yet. And I was like, for sure I'll come, but मैं नहीं जा पाई, मिस हो गया वो. But अभी I'll meet her. And Kaka, singer. And I think I want to stop there only. वरना मैं कितने नाम, even Darshi Right. Safari. Yeah, I think those are the names I want to give. Okay. तो अभी बिग बॉस के बारे में बात करते हैं. If you get a chance, so what would be your answer? For Big Boss? Big Boss, yeah. I think I believe कि if it's meant to happen, it will, and whatever comes my way, why will I say no to anything? And जो destiny में वो तो होके ही रहेगा. So let's see if it's in my destiny. Do you follow Big Boss right now? Are you following Actually it? yes, because I've started watching this season. इतना craze हो गया था, मेरी मम्मी ने शुरू किया देखना, and then now I sit and watch with her. She is the one who is like, you have to watch this season. So then I started watching this season, and it's going great. I am liking this season. It's a very crazy season this Right. time. Very crazy things are happening in this season. It's nice. I'm liking it. I'm loving it. Okay. अभी अभिषेक बजाज एविक्ट हुए, क्या कहना चाहोगे उस पे? I think it came as a shocker to many people that he got Right. evicted. मैंने ये एपिसोड अभी तक देखा तो है नहीं, but मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ because I've started watching and I'm catching on. But I think it came as a shocker to people, and I think जो होना था वो हो गया, because I think that was in his destiny. And given the choice, जो प्रणीत को choice मिली थी, he chose what he had to and he did what he had to. So I think कि that was a shocker for everybody. People were not expecting that. Yeah, that I think people were Right. not expecting, and it was all of a sudden, it was a boom. ऐसा करके आया सबको. राइट. और एक चीज़ हुई है, सलमान सर ने बोला है बिग बॉस पे कि अभिषेक के जाने के बाद अश्नूर का कहीं और दिख के आ रहा है, पहले नहीं दिख रहा था जस्ट बिकॉज अभिषेक था. तो उस पर आपने देखा है कुछ ऐसे कुछ? आई थिंक ये मैंने बोला था एक इंटरव्यू में कि वो तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि नाउ शी इज शोइंग हर गेम. राइट. बिकॉज पहले शी वॉज नॉट एज सच
showing her game because she was with that one person. सब duos में ही चल रहे थे usually, है ना? But now I think कि when people are seeing her game, I think now they'll finally, see her real game. Her now she's opened her cards, Right. and now she's doing Very good. very good. And who's your favorite? My favorite in Big Boss is Tanya Mittal. I mean, I am loving her. And बहुत मतलब I think उसने she's a sweetheart, she's a dreamer, and वो जैसी है वो वैसे ही खुद को दिखा रही है. She's not faking it, or she's not वो खुद को छुपा नहीं रही है, वो खुद को ऐसा नहीं, वो जैसी है मतलब if she's caring for somebody, I think वो हमारा थोड़ा नेचर सेम है कि if she's caring for somebody, चाहे वो कितना भी बुरा कर ले इसके लिए, she will still care for them at the end of the day, and I think that's even how I am. तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो, उसकी साड़ी की कलेक्शन बहुत अच्छी लग रही है. आई एम लविंग हर. और अभी जब से वो फरहाना के साथ आई है डुओ में, सिंस हर एंड फरहाना आर फ्रेंड्स नाउ, आई थिंक शी स्टार्टेड, शी इज नॉट क्राइंग एज मच एज शी यूज्ड टू. And now she started taking a stand for herself, which I'm liking. So I'm liking this duo now. They are like fire and water. I'm liking it. और जो तान्या जी बोलती है बकलावा, दुबई, ये सब जो बोलती है, डू यू थिंक ये असली चीज़ें हैं? आई थिंक है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि शी इज़ लाइंग. बहुत लोगों के बहुत शौक होते हैं कहीं स्पेशल जाके कुछ खाने के, या just going to a different place for something special, या just to enjoy the moment, just to live in the moment. बहुत लोगों के शौक होते हैं, मेरे भी शौक है. स्पेशल जाके मूड बने तो सीधा जाके जाओ और अपनी फेवरेट चीज़ खा लो, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट वॉन्ट इट, सो यू वॉन्ट इट. ऐसा मैं भी यही सोचती हूँ, आई सी इट, आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट एंड आई गॉट इट, ऐसा. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इवन हर नेचर इज. ऑल्सो अब हम थोड़ा बिग बॉस से हटके दूसरे Yes, को जाते of हैं. course. व्हाट इज लव फॉर यू? What is love for me? Love for me is something that is very deeply, that I believe in very deeply. कि जब होगा तो you'll know कि हुआ है. And once you feel it, I think it's a whole different feel when you're in love. And मुझे तो वैसे इतना प्यार मिलता है, तो I know how much love means to me. I'm getting the love from my fans, I'm getting the love from my reviewers, I'm getting the love from my family, my friends. सब मुझे इतना प्यार करते हैं, तो love is a very, it plays a very big role in my life. And जितना मुझे, अगर मुझे इतना सा प्यार मिलता है तो मैं इतना प्यार देती हूँ. That's how I am. If I build a trust with a person, मेरे लिए, then I'm giving my 100%. ऐसा है मेरे लिए. And love means a lot for me. It plays a very big role in my life. प्यार होता है तो हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं. ऐसा कोई हार्ट ब्रेक हुआ है अब तक? क्या करूँ यार, आई एम नॉट सो ईजी टू ब्रेक. इतना जल्दी मेरा दिल तो नहीं टूटने वाला. सॉरी गाइज, बट ठीक है, दिस इज जस्ट हाउ आई एम. एंड हार्ट ब्रेक मेरा ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हुआ है. व्हेन सो माई दे आर नॉट एग्जैक्टली माई किड्स, दे आर माई मामूज डॉटर्स, एंड मैं उनके साथ वीडियोज़ बनाती हूँ तो सबको लगता है कि इसके तो बच्चे भी हैं, बट ठीक है, दे आर जस्ट लाइक माई किड्स. आई डू एवरीथिंग फॉर देम. सो व्हेन मेरा ऐसा, मुझे लिटरली दिल दुखा था जब उन्होंने मुझे वीरा दीदी छोड़ के पहली बार रीवा दीदी बोला था. ऐसा एक अलग सा दर्द हुआ मेरे दिल में कि यार, दैट मीन्स दे आर ग्रोइंग अप, दे आर फाइनली कॉलिंग मी बाय माई नेम. वाई आई वॉन्ट देम, देन आई जस्ट, मैंने उनका दिमाग कम्प्लीटली चेंज कर दिया. लाइक नो 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 नो, कॉल मी वीरा दीदी ओनली प्लीज़, आई एम लविंग इट. मत, डोंट ग्रो अप सो, मतलब इतना जल्दी मत बड़े हो प्लीज़. सो डू यू काउंट योर सेल्फ एज अ जेन ज़ी? Yes, I am a Gen Z. Yeah, but sometimes what happens is कि खुद को ऐसे Gen Z बुलाने में थोड़ा तकलीफ होता है. नहीं, मैं Gen Z नहीं हूँ. जो है वो है यार. हम हूँ, मैं Gen Z तो हूँ. चाहे लोगों को Gen Z थोड़ा पसंद नहीं है या पसंद है, मैं तो जैसी हूँ मैं हूँ. I am born in this generation, I am a Gen Z, तो I am. मतलब yes, I like to do things that millennials also do. I like to, ठीक है, I'm a mix of everything, but I originally तो I'm a Gen Z only ना, तो जो हूँ वो मैं हूँ. Right. So there are some terms जो Gen Z के terms होते हैं. Love I life knew this के was अंदर, coming. love life मुझे के पता था अंदर, ये क्वेश्चन आने वाला है. love life में benching हो गया, zombing हो गया. Zombing? What is zombing? Am I not a Gen Z? मुझे पता नहीं है zombing क्या है. Zombing is something when you ghost someone but you come suddenly.
तो दिस इज समथिंग ज़ॉम्बी? या अबे भाई ज़ॉम्बिंग कहाँ से आ गया? क्या तुम लोग ज़ॉम्बी बन गए हो? Zombing, ओके, आई डिडंट नो दिस। ghosting, ये तो सब ठीक है, मैं थोड़ी पीछे चल रही हूँ। आई नो व्हाट बेंचिंग इज, आई नो सिचुएशनशिप। राइट कुछ स्लैंग्स पूछो मुझसे एक बार। स्लैंग्स अगर नहीं पता होंगे तो प्लीज गाइस, मैं हूँ जेंजी लेकिन ब्रेड क्रम्बिंग राइट मैं थोड़ा जेंजी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता नहीं है ये सब के बारे में यार। बट इसके बारे में क्या थॉट्स है तुम्हारे ज़ॉम्बिंग के बारे ये में सब चीज के बारे में पूरा जो आई थिंक इट्स कूल। सिचुएशनशिप, नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट टर्म्स। इट्स सिचुएशनशिप, यू हैव स्टार्टेड नेमिंग थिंग्स। पहले बस ये था कि इन चीज़ों का नाम नहीं था पर्टिकुलर, लोग right. तो ये करते ही थे। करते अब थे। बस उन चीज़ों का नाम दे दिया, विच इज़ इवन मोर कूलर फॉर मी कि हाँ, आई वॉज इन अ सिचुएशनशिप विद दैट पर्सन, आई वॉज बेंचिंग हिम। अब ज़ॉम्बिंग का पहली बार सुना है मैंने, तो ठीक है, आई डोंट नो, बट या आई थिंक कि इट्स अ कूल थिंग कि नाउ एवरीथिंग हैज़ अ टर्म टू इट। Right. पहले होता तो था ये सब, बट हाँ इतना था कि किसी ने किसी चीज़ को टर्म नहीं दिए रखा था। अब टर्म हो गया है, तो आई थिंक देयर आर वेरी कूल टर्म्स दैट दे हैव गिवन, मतलब फुल वाइब वाले टर्म्स दिए उन्होंने। तो सिचुएशनशिप वगैरह कूल लगता है हाँ यार, आई मीन ऐसा सिचुएशनशिप में होना कूल नहीं है। ये नहीं बोल रही कि बेंचिंग समवन और ज़ॉम्बिंग समवन इज कूल, आई एम नॉट सेइंग दैट, नॉट एट ऑल। आई थिंक these names that they have given to these terms जो पहले से होती थी, ये names उन्होंने सोच समझ के दिए हैं, and it's cool. I think that's what I mean. Please don't take it otherwise, भाई। मेरी बातें वैसे ही लोग otherwise ले जाते हैं हमेशा। एज एन एक्टर जो जर्नी रही है ऑफ कोर्स एक्टिंग में भी टाइम उतना देना पड़ता है और पढ़ाई में भी उतना टाइम देना पड़ता है कैसे बैलेंस किया ये चीज़ Well, when I was studying, मैंने तो usually when I was in school, हमेशा मैं अपना साथ में जैसे मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैं अपने एग्ज़ाम्स दे के शूट पे जाती थी। When I was younger, मैं अपना पूरा मैं ट्यूशन भी लेती थी, ज़्यादा मैं स्कूल तो अटेंड कर नहीं पाती थी, तो मैं ट्यूशन करती थी। मेरी टीचर मुझे सेट पे भी आती थी पढ़ाने, एंड मुझे कितनी बार सेट पर डायरेक्टर्स ने भी पढ़ाया है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग पवित्र भाग्य, मुझे जो उनके डायरेक्टर सर थे ना, उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई थी, उन्होंने मुझे एसएस सोशल साइंस भी पढ़ाई थी, एंड इट वाज आई थिंक कि वहाँ पे सेट पे पढ़ना वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, एंड दे आई थिंक एवरीबडी हैज़ सपोर्टेड मी इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, एंड दैट्स वाई आई हैव बिन अ टॉपर ऑलवेज। अब चाहे लोगों को ये बिलीव हो या ना हो, मैं अपनी मार्कशीट तो दिखाने वाली हूँ नहीं, बट आई एम अ टॉपर। वैसे कभी हुआ है कि एग्जाम्स होती थी तो प्रेशर होता था कि एक्टिंग भी करनी है अरे एग्जाम्स भी देनी है आई थिंक मेरे लिए ऐसा कभी प्रेशर नहीं हुआ कि एक्टिंग भी करनी है और एग्जाम्स भी देने हैं। मेरे लिए ये प्रेशर है कि मेरे लास्ट ईयर से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, वो मैं दिमाग में ले जाती हूँ। एंड देन माई मॉम इज़ लाइक कि भाई प्लीज़ काम डाउन, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 बच्चों के मार्क्स एक साथ लेके आने हैं, जस्ट डू गेट मार्क्स फॉर योर सेल्फ। एंड आई थिंक शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दैट वे, बट हाँ मुझे ये था कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए। और मतलब लोगों को यही होता था कि ये तो आती भी नहीं है, शी डजंट इवन अटेंड, शी इज़ कमिंग टू गिव एग्जाम्स, येट शी इज़ द वन हु गेट्स द मोस्ट मार्क्स। तो ठीक है यार, आई एम समथिंग लाइक दैट, आई एम सुपर नेचुरल। ओके तो सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो जो पहला सेगमेंट जो हम करेंगे इस कमेंट्स, जो आपके कमेंट्स आते हैं आपके फोटोज़ के नीचे, उस पर आपको रिएक्ट करना है। ठीक है। सो द फर्स्ट कमेंट इज आयान एंड रिवा सिर्फ दोस्त नहीं लगते। ठीक है भाई, तुम्हें जो मानना है मानो, हम तो दोस्त है, वी नो व्हाट वी आर, Right. वी आर द बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव ऑलवेज बीन, आई नो हिम सिंस 10 years गाइस। अगर किसी मैं इंसान को 10 साल से जानती हूँ, एंड दे आर इन माई लाइफ, राइट since I came to Mumbai, I worked with him. He was one of the first people I worked with in Mumbai when I came. हमारी वो यम्पाई वाली ऐड हुई थी, and we have been friends since then. तो obviously we have a bond that is different, and लोगों को नहीं लगता तो I can't do anything about it. But we are the bestest of friends, guys. दूसरा कमेंट ये है कि ये तो 4 साल से 18 साल की ही लग रही है, अच्छा shit बता यार, भी रही है और लाइक बड़े लगना चाहिए था मुझे। शिट यार, मैं 4 साल से 18 साल की क्यों लग रही हूँ? अभी कितने की लग रही हूँ? 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, आगे गिनती नहीं आती मुझे, प्लीज़। और कमेंट है कि इतनी छोटी उम्र में इतना अचीव कर लिया, सो प्राउड ऑफ हर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ। दीज कमेंट्स मेक मी द हैप्पीएस्ट, एंड बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे आज की सरकार, रीवा की सरकार। तो सेगमेंट नंबर 2 पे जाते हैं Okay. जिसमें आपको हैशटैग देने हैं। ओके, तो पहला हैशटैग देना आपको जन्नत। क्यूटी। ओके आयान
Hashtag he's my best friend, yeah. Okay. चिंकी विंकी? Too much alike. भाई I can never tell them apart. मैं पूछती रहती हूँ कि please आप हुआ ही वैसे they look exactly too much alike. मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई twin हो, तो hashtag too much alike. फैजू 07? Hashtag Big Brother for me. अशनूर? Hashtag co-actor, hashtag पुरानी दोस्त. ओके. श्रीदेवी जी? Hashtag my mother. She has been like how mom is for me, she has been like that for me. She has played that role in my life. Right. And matlab, when she was here, she was always there for me. And हम लोग जब यूरोप जा रहे थे शूट के लिए, she took me on a shopping spree, and I don't think कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे लाके जब दी थी, and I told her I don't want to get anything, but she still insisted, and she got me some, those lip glosses frozen वाले, and some small things, and I still have it because I don't think that is something that I can ever let go. I think it's a way that she's still watching over me, and she's still there for me, and she's still looking at me. I think that's why I'll always keep those things with me, because वो मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि when I am feeling low, I think मैं वो चीज़ें ढूंढूंगी कि how she was always there for me, and how she always loved me. चाहे कुछ भी हो, she used to tell me that खुशी and जानवी तो है ही, but you are my third daughter. Wow. So I was like, I was the third daughter for them, and I think कि that was the most amazing thing anybody could have said to me. Okay. शाहरुख खान SRK king? Hashtag king. He is तो Right. obviously hashtag king. विकी? Hashtag family. आलिया? Hashtag Radha. Okay. From her Student of the Year. Yeah, Student of the Year. Oh god, I love that film. That's why hashtag Radha. It's my favorite too. है ना? Yeah. Hashtag Queen also. She's amazing. Ranbir? Hashtag IK. Okay. Because I used to call him IK, so I think only he'll understand this. But hashtag IK for you. ओके, तो हम अब नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, रैपिड फायर. Okay. जहाँ पे आपको फटाक बहुत से जल्दी answer जल्दी देना है, बहुत जल्दी आंसर देना है. ऑलरेडी मैं इतना बकबक कर चुकी हूँ, मेरे से फिर इतनी जल्दी जल्दी आंसर कराओगे. वन एक्टर यू विश टू वर्क विद? One actor I wish to work with again, or somebody that I haven't worked with? Whatever you like. Varun Dhawan. He's my favorite. I love him. I love you. One director you wish to work with? Sanjay Leela Bhansali. If you had the power to change one thing in this world, what would you? I think I don't want to change anything in this world. जैसा है वैसा है. But I think कि I would want to turn my haters into my lovers. But वो अगर hate ना मिले तो क्या ही ज़िंदगी. तो इसीलिए जैसी है ज़िंदगी वैसे चलती रहे. If you have to select one gym buddy, who would be it? One gym buddy. If I don't say his name, he is going to kill me. So Ayan Zubair. Okay. If you have to go to spa date. Spa day. Yeah. Who would it be? I would take my mother. Even though she doesn't love spa, I think I'll not take her. उधर से expression मुझे मिल गया, हाँ मैं तो spa जाती ही नहीं. I don't like spa. What you doing? I think the person who loves massages as much as I do is my nani. So I'll take her with me. कि चलो दोनों मसाज कराएंगे. If you have to go on a vacation, who would it be? If I have to go on a vacation, मम्मी के साथ तो कितनी बार जा चुकी हूँ यार vacation पे. I think I would want to go on a vacation with somebody who is just as the party animal as I am. जिसको पार्टीज करना उतना पसंद है जितना मुझे पसंद है. तो आई थिंक आई वुड वांट टू गो. कोई इंडस्ट्री में से कोई फ्रेंड? आई थिंक आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप विद विशाल. ही बिकॉज ही लव्स पार्टीज एज मच एज आई डू. उसका भी मन नहीं करता पार्टी से जाने का. तो ठीक है, आई वुड वांट टू गो ऑन अ ट्रिप विद हिम एंड पार्टी. सिर्फ पार्टी करेंगे. If you have to go on a pani puri date, पानी पूरी डेट. यार डेट मत बोलो. चैलेंज होता तो मैं फिर भी चली जाती किसी के साथ. डेट पे मैं क्यों ही जाऊंगी पानी पूरी खाने. बट अगर कोई नाम लेना है तो कोई नाम लेना है. somebody I know or somebody I don't know. I can somebody you know from the industry. It can be anyone. Pani Puri date, I would want to take Varun Dhawan on with me because I love Pani Puri. I hope he loves it as much as I do. If you have to go a temple with, who would it be? If I have to go to a temple with, I would go with Vicky, because Okay.
Yes, because we are the Punjabis. Punjabi आ गए ओए. Your dream proposal. Ooh, my dream proposal. So many. क्या बताऊँ, इतने सारे सपने देख चुकी हूँ ना प्रपोजल के, मेरे नींद में भी आने लग जाएंगे अगर मैंने भी बताया तो. आई थिंक प्रपोजल अंडर द आईफिल टावर और प्रपोजल इन ग्रीस, इटली. आई थिंक दैट इज़ माई टाइप ऑफ थिंग. सो मतलब जो भी ये देख रहा है, एंड इफ समबडी लाइक्स मी, आई थिंक यू शुड नो आई एम प्रीटी एक्सपेंसिव. मतलब सी दैट लेवल ऑफ, दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रपोजल आई नीड. इफ इतना मेरे लिए बार सेट है तो इतना ही जाना चाहिए भाई, उससे नीचे. Okay. An action movie with Varun or a romantic movie with RK? Ooh, shit, can I choose both? You have to choose one. Oh, a romantic film with RK or a action movie with Varun. Shit, I want to do both. I can't just choose one. Both. Both. Okay. Both. Why would I give up on either one? Right. One character you wish to do from the past. Again, Yeah. I think I want to play Suhana from Uri the Surgical Strike once more, because Uri 2 बननी चाहिए, and then I'll जो मतलब उसके बाद का जो हुआ, I want Right. to. If given a chance to live someone else's life, who will it be? To live someone else's life. Yeah. I think I want to live my own life only. I love myself too much कि मैं किसी और की ज़िंदगी जीऊँ. I think मैं खुद की ज़िंदगी जी लूँ, वही काफ़ी है भाई. इतनी इतने अच्छे से जो कर लूँ, इतनी रोमांटिसाइज करके रखी लाइफ. इतनी ऑलरेडी रोमांटिसाइज करके रखी है Right. लाइफ, और टचवुड जो रोमांटिसाइज करी वो तो रब्बी में रोना ही है सब कुछ तो. Right. बस अच्छा. The last time you cried, the last time you did Oh, this, shit. that. So the first question is the last time you cried. The last time I cried 3 days ago. Reason? रीजन, why should I tell the reason? ये तो था नहीं, लास्ट था ना. Right. तो रीजन क्यों बताऊँ मैं? बस रोई, मेरी मर्जी, बंद कर रहा था. Okay. Last person you stalked. The last person I've stalked, I think I have stalked Millie Bobby Brown recently, because Stranger Things is coming, and Right. I've stalked Louis Patrick recently, and I stalk many cricketers also. So please, if you guys are watching this, stalk me back. Last time you went on a date. I've never been on a date, Never. sadly. It can कोई be लेके with ही your नहीं है. mom. It can be with anyone. Oh, then I went with my best friend. हमारा चलती रहती है. ऐसे भी go on a date because what we can do for each other, no other guy will. जितना एक दूसरे को सह सकते कोई और नहीं सहेगा, तो I went on a date with her. Last app you used. Last app I used was right now Camera Roll, because I wanted to look at myself. उससे पहले I used Instagram because I was stalking my account. Okay. The last thing you searched on Google. इसके लिए फ़ोन उठाना पड़ेगा. Right. Because I don't know what I've searched last on Google. It's ChatGPT. ChatGPT is the last thing I've searched on Google. And ऐसे अगर देखूँ तो Victoria's Secret. Romanticizing. Yeah, because I went on a very big shopping spree. Suddenly इतना मुझे जोश चढ़ा था, तो मैंने गई, तो जो मुझे चीज़ें वहाँ नहीं मिली उसके लिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया था. Right. वो जो कि नहीं आ रहा है. प्लीज़ चेंज दिस गाइस. क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हो आप लोग? क्या प्रॉब्लम है? जो स्टोर पे नहीं है ऑनलाइन है ना, तो प्लीज़ भेजो मुझे. Last person you called. लास्ट पर्सन हु कॉल्ड मी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने तो किसी को फ़ोन नहीं किया. अभी अयान का ही फ़ोन आया मुझे, तो आई थिंक द लास्ट पर्सन हु कॉल्ड मी इज़ अयान जुबैर. Okay. Last famous person who started following you. मुनावर फारूकी. एंड उससे पहले माई डायरेक्टर ऑफ मॉम फिल्म रवि उद्यावर सर वॉज ऑल्सो फॉलोइंग मी, एंड आई सॉ हिज अकाउंट एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी. मतलब थोड़े दिन से मेरा दिन कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो प्लीज़ नज़र मत लगाना, नहीं तो आके फोड़ दूंगी. Feels like a big achievement, right? Very big. I think when you know I am still in touch with the people I worked with, and when they still love me and they're always there for me, I just know that they're always there for me. Right. Yeah, so that's what. Last song that you listened. Last song that I listened to is आज ही जिम में. एक तो यहाँ पे आने से पहले मुझे जिम जल्दी जाना पड़ा आज गाइस, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड थी. बट द लास्ट सॉन्ग आई लिसन टू वॉज फॉर अ रीज़न बाय करण औजला, एंड देन उसके बाद यू आधा ही बजा हुआ है, तो यू बाय करण औजला.
Right. Karan Aujla favorite. Oh, I love Karan Aujla. मतलब seriously, he's amazing music. And Last movie that you have watched. last movie that I've watched, I was watching last night Param Sundari because I didn't watch it in the theater, so I was watching it last night, Param Sundari, and I liked it. It was good. And that's all. Yay! How did you Please like clap it? for me, guys. ये क्या हो रहा है? Thank you. कैसा Thank you. लगा आपको फिल्मी ज्ञान के साथ इंटरव्यू करके? बहुत बहुत मज़ा आया. आई नो मैंने बहुत बातें की हैं. अब आप लोगों को इतना ट्रिम ब्रिम करना पड़ेगा. बट मेरी बातें तो कोई ट्रिम ही नहीं कर सकता because that's just how I am. Thank you.